और जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, अगर कुछ मन में बन रहा है कि हमको ये बात जानकारी लेना चाहिए, पूछना चाहिए, उसमें कोई परहेज नहीं है। अभी हम लोग के पंचायत में सबसे पहले पंचायत भवन वाली बात जो है भाई साहब, ये बिहार सरकार का एक योजना है और उसमें बड़ा पंचायत भवन बनाना है। ये हम लोग का जो पंचायत भवन बना तो छोटा सा दायरा में बना, जो आप व्यक्त किए 2 कट्ठा जमीन है, आईसी में है। तो उसमें जो भी पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, सरपंच साहब हों, चाहे बीडीओ के कोई स्टाफ हो, चाहे सीओ के कोई स्टाफ, पंचायत से संबंधित कोई भी सरकारी कर्मी का कार्यालय वही होगा, न कि प्रखंड कार्यालय। और नियमित रूप से जो नया पंचायत सरकार बनेगा उसका नाम है पंचायत सरकार। अभी आप जाइएगा तो रास्ता में दिखाई पड़ेगा, पहले हाई स्कूल से आगे बढ़िएगा ना तो एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है एकदम रोडे पर। तो माने नए ढंग से, जैसे कैसे स्कूल था एक तरह के मॉडल में, जैसे पूरे बिहार का स्कूल दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से पूरे बिहार का पंचायत सरकार एक तरह से दिखाई पड़ेगा और सभी पंचायत स्तर के कर्मी उसी में बैठेंगे, वही काम करेंगे। प्रखंड मुख्यालय में वहाँ के जनता को जाने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्ड वहाँ से संग्रहित करके जरूरत होगा तो प्रखंड मुख्यालय से सिग्नेचर करा के आपको यहीं दे। बीडीओ का सिग्नेचर उनका काम है कराना, सीओ का सिग्नेचर उनका है काम कराना, वो करा के वहीं दे। इसके लिए भाई साहब 2-3 काम जो आप बताए, आपके हॉस्पिटल के लिए भी पैसा आ गया है पंचायत के नाम पर, जमीन उपलब्ध नहीं हम लोग करा पाए। आपके यहाँ जो हाई स्कूल है उसके लिए भी पैसा आया हुआ है, हम लोग जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। पंचायत सरकार के लिए भी पैसा सभी पंचायत में, पूरे बिहार के बीटा के 600 पंचायत में पैसा आ गया है। अभी तक ले फाइनली निर्णय जहाँ तक हमको जानकारी है अपने पंचायत का नहीं हुआ है। तो ये तमाम जो विकास का कार्य है जमीन उपलब्ध नहीं होने के चलते और रह गया बात जो जमाबंदी वाला, जमीन वाला, राजस्व वाला, जहाँ तक हमको जानकारी है बता देना चाहते हैं, सबको जानकारी होना चाहिए और सचेत होना चाहिए। ये जो भी जमाबंदी कायम है, यानी जिस जमीन का रसीद हमको कटता उसी जमीन के संबंध में अगर कोई त्रुटि है, मान लिया पिताजी हमारे मर गए, आपके पिताजी नहीं है, तो अब पिताजी के जमीन पिताजी के नाम पर जमीन चल रहा है तो वो अब नहीं होगा। उसके लिए केवल सरपंच से एगो लिखवा लेना है कि इनका मृत्यु हो गया, काफी है वही, और वो लिख के देंगे और उसके बाद वहां अपने दादा परदादा से जमीन हम लोगों के नाम पर आ जाएगा। जिसके लिए हम लोग प्रयास करते थे, अंचल में दौरा दौरी करते थे, पैसा घूस बहुत तरह की बात होती थी, नहीं होता था, उस सुगमता से घर बैठे हो जाएगा। दूसरा बात, खाता कोई छूट गया है, माने खाता है प्लॉट छूट गया है, एक खाता में जिसे एक बाप के अनेक बेटा, उसी तरह से एक खाता में अनेक प्लॉट। तो खाता है अब प्लॉट नहीं है, तो प्लॉट नहीं है, आजकल कोई काम करने जाइएगा तो प्लॉट पूछेगा, इसलिए कि उसमें खेसरा है, एराजी है, तेरासी है, तो कौन कौन प्लॉट में, एक प्लॉट में हम पट्टीदार बट गए हैं, एक खाता में तमाम पट्टीदार का हिस्सेदारी है, तो किस भाई को कितना मिला, तो ये काम हो जाएगा, ये सबसे बड़ा काम। तो जो खाता में जिसको जो रसीद कटता है उनके नाम पर कितना डिसमिल जमीन चाहिए, ये आपसी भाईचारा में हम लोग बंटवारा कर लेंगे तो वो चीज उस पर चढ़ जाए, घर बैठे कहीं उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। जिसको आपसी बंटवारा, तो आपसी बंटवारा भी मान्य हो जाएगा सरकारी स्तर से, ये बहुत बड़ा काम है। जमाबंदी अगर किसी का गलत है, बहुत लोगों का गलत है, हमने गलत है तो दूसरा क्या कहें, हमारा गलत है, 199 लिख दिया 149, अब वो 4 के जगह पर 9 होना चाहिए तो 4 लिखा गया। अब 199 को 49 कराने के लिए कितना दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा। 199 है, पिताजी का नाम ठीक है, राजी ठीक है, खाता ठीक है, डिस्मिल ठीक है, सब ठीक है, ऊपर तक ले गए तो वो कहता है कि तो दिक्कत आपको क्या है, अच्छा ही नंबर से आप जमा रसीद पैसा दिए, चाहे नंबर से दिए, बात साहब ये काहे होगा। हमारा जमाबंदी किसी को छीनने का अधिकार नहीं है, वो मेरे नाम पर अलॉट है, जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है,
तो इसलिए वो कोई छीन नहीं सकता है। तो जमाबंदी में अगर किसी को कोई गड़बड़ी है भाई को, तो वो सुधार हो जाएगा। पुराना रसीद दिखाइएगा कि देखिए पहले ही जमाबंदी था हमारा, अब ई हो गया है, तो पुराना के आधार पर ये सुधार हो जाएगा। यानी जो रसीद हमारे बाप दादा के नाम पर कटता था उसमें किसी तरह का त्रुटि अगर है तो उसका सुधार घर बैठे सरकार करने जा रही है। बस इतने बात। जो रसीद नहीं कटता उसका नहीं, जो रसीद आपके बाप दादा के नाम पर कटता है, जो सरकार को आप रेंट देते हैं और उसमें जो कमी है, जो त्रुटि है, जो गलती है, उसके सुधार के लिए वो आपके घरे आ रहे हैं। घरे आने का मतलब क्या है? आपके अभी हम बोलेंगे, इसके बाद इनाम बता देंगे। आपके पंचायत के लिए 5 गो सरकारी कर्मी सरकार के द्वारा निर्धारित, उनका काम है कि आपके जो भी राजस्व ग्राम है वो डेट है, बिंदौल में कहिया, पांडेचक में कहिया, केनहनपुर में कहिया, वो सब डेट निर्धारित है। तो आपके लिए कहिया है वो अभी बात आएगा। अभी जो हमारे जो कृषि सलाहकार हैं उनसे बात हुई है, उनके पास चिट्ठी है। तो आपके यहाँ किसका, वो आ करके दरवाजे घूमेगा और आपको एगो फॉर्मेट देगा और वह फॉर्मेट में सारा शिकायत का विवरणी रहेगा। उसमें आप लिखिएगा कि आपको जमाबंदी सुधारना है, कि आपका बंटवारा नया सिरे से करना है, कि आपको प्लॉट सुधारना है, कि खाता सुधारना है, सारा उसमें आप दीजिएगा। दाखिल खारिज नहीं, दाखिल खारिज नहीं होगा। नहीं, हम जो हमको जानकारी उसके अनुसार दाखिल खारिज मतलब नया रेंट फिक्सेशन, तो नया नहीं होगा। जो पुराना आ रहा था उसी में सुधार होगा। जो हमको जानकारी है वो बोल रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं होगा इसमें। तो उसमें जो है आप भर के दीजिएगा तो वो आपसे लेगा। लेने के बाद अस्थिर कैंप होगा जिसमें बड़े पदाधिकारी लोग बैठेंगे और इसके बाद वो सुधार होगा। पहले शिकायत संग्रहित करेगा, बेंदौल से इतना शिकायत है, पूरे पंचायत से इतना है, अमुक गांव से इतना है, वो आ जाएगा। और उसके बाद उसमें जिसका जो सुधार होने लायक है, हो सकता है आपसे कागज मांगे। कागज का मतलब हुआ पिताजी का मृत्यु, तो वो मांगेगा, ऐसी नहीं ना मान लेगा। तो उसके लिए दिया है कि भाई जी आपको जो सरपंच लिख के देंगे उसी को मान लेगा। बंटवारा, तो बंटवारा मतलब मौखिक नहीं। मान लिया हम 5 भाई हैं, हम अच्छा दिन है कि हम लोग आगे बांट लें, तो हम बैठ के बांट लिए, 5 का दस्तखत है, हम देंगे, वो मान लेगा। अलग अलग 5 भाई के रसीद कट जाएगा। तो जो जानकारी है उसके लिए यही बात है कि जो रसीद कटता है हमारा, उसमें किसी तरह का कोई गलती है, उसका सुधार करने का सुनहला मौका है। बार बार हमको अंचल में नहीं जाना है, कहीं कोई दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, रुपया पैसा रुश्वत नहीं देना है, घर में ही कैंप करके सरकार सुधारने इसलिए जा रही है कि अगला कड़ी सर्वे है, हम लोग को चुकना नहीं है भाई साहब। अगला कड़ी जो है सर्वे है, तो सर्वे में जितना शिकायत उठा है वो बदनामी के चलते आपको एक मौका दिया कि आप कुछ आगे कहिए मत। आपको हम मौका दिए कि आप सुधार लीजिए, आप अपना कागज पत्र ठीक कर लीजिए। तो इसी का एक गवर्नमेंट मौका दिया है, इसलिए सर्वे आने वाला है। सर्वे के पहले जो भी कमी बेसी है उसको हम लोग सचेत होके, सावधान होके सुधार ले, यही बात मुख्य रूप से।